साल 1947 15 अगस्त पाकिस्तान का नक्शा कुछ इस तरह का दिखता था। सरप्राइज्ड? वैसे 15 अगस्त को इंडिया का नक्शा भी आज के हिसाब से काफी मुख्तलिफ दिखता था। रीजन? इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। प्रेजेंट डे पाकिस्तान के लैंड मास का तकरीबन 50% हिस्सा प्रिंसली स्टेट्स के पास था। 14 अगस्त 1947 को अनडिवाइडेड इंडिया में 560 के करीब प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे। जब अंग्रेज सरकार ने सब कॉन्टिनेंट छोड़ने का फैसला किया तो दो डोमिनियंस वजूद में आनी थी, इंडिया और पाकिस्तान। और 560 प्रिंसली स्टेट्स जो अंग्रेज सरकार के मातहत थे, उनको ऑप्शन दे दिया गया कि वो या इंडिया और पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ये प्रिंसली स्टेट्स के इंडिपेंडेंस की कहानी सिर्फ कागजी थी। अंग्रेज सरकार ने तकरीबन सभी को इनडायरेक्टली पाकिस्तान या इंडिया में मर्ज होने का इंदिया दे दिया था। और ये बात शायद वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने अपनी जुलाई 1947 में चेंबर ऑफ प्रिंसेस को दी गई स्पीच में वाजे कर दी थी। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये प्रिंसली स्टेट्स सिवाय चांद एक के शायद सरवाइव ना कर पाते, क्योंकि बेतहाशा ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि कुछ हजार लोगों या चंद गांवों पर मुश्तमिल थे। फाइनेंशियली और ज्योग्राफिकली दे कुड नेवर हैव फंक्शनड एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज। बहावलपुर के रूलर नवाब सर सादिक मोहम्मद खान द फिफ्थ पार्टीशन के वक्त इंग्लैंड में थे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे उनके दस्तखत 3 अक्टूबर 1947 को हुए और मुश्ताक अहमद गुरमानी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहावलपुर खुद कायदे आजम के पास कराची में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर आए और फाइनली 5 अक्टूबर को ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट कर लिया गया और यूं मर्ज होने वाला ये सबसे मॉडर्न और फॉरवर्ड लुकिंग और अमीर प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान का हिस्सा बना। खैरपुर स्टेट के रूलर मीर जॉर्ज अली मुराद तालपुर, जिनको 24 जुलाई 1947 को खैरपुर का रूलर तो बना दिया गया, मगर कम उम्री की वजह से एक रीजेंसी कायम कर दी गई, जिसके चेयरमैन मीर गुलाम हसन खान तालपुर ऑन बिहाफ ऑफ द रूलर ऑफ खैरपुर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 3 अक्टूबर 1947 को साइन किया और 9 अक्टूबर 1947 को खैरपुर पाकिस्तान का हिस्सा बना। हुंजा और नगर के स्टेट्स ने 3 नवंबर 1947 को पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया। प्रिंसली स्टेट ऑफ दीर के रूलर सर शाहजहां खान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत 8 नवंबर को किए और 18 फरवरी 1948 को द स्टेट ऑफ दीर जॉइंड द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। स्वात प्रिंसली स्टेट के वली मियां गुल अब्दुल वदूद ने 3 नवंबर 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बनने का इरादा किया और 24 नवंबर 1947 को कायदे आजम ने यह इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट कर लिया। एक कंपैरेटिवली छोटा प्रिंसली स्टेट था विद अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 36,000 पीपल। के रूलर नवाब सर मोहम्मद फरीद खान ने 31 दिसंबर 1947 को पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया। प्रिंसली स्टेट ऑफ कालात को दीगर इंडियन प्रिंसली स्टेट से कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि द खान ऑफ कालात मीर अहमद यार खान वाज नॉट एग्जैक्टली अ प्रिंस, ही वाज मोर लाइक अ ट्राइबल लीडर। कालात के वैसल स्टेट्स खारान, मकरान और लजबेला नॉमिनल स्टेट्स थे। वो टेक्निकली खान ऑफ कालात के मातहत ही थे। हाउएवर इन तीनों वैसल स्टेट्स के अपने अपने नॉमिनल रूलर्स भी थे। खारान, लजबेला और मकरान 17 मार्च 1948 को फॉर्मली पाकिस्तान का हिस्सा बने और कालात 24 मार्च 1948 को। दुजाना प्रिंसली स्टेट दिल्ली के पास एक छोटा सा स्टेट था, जिसके नवाब मोहम्मद इक़्तिदार अली खान बहादुर ने अगस्त 1947 में पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया, मगर इस छोटे से स्टेट की प्रॉक्सिमिटी दिल्ली से इतनी करीब थी कि it was probably not worth the effort। पाकिस्तान ने इस छोटे से स्टेट की एक्सेशन रिफ्यूज कर दी और नवाब साहब को वापस इंडिया जाने का भी मशवरा दे दिया। जूनागढ़ शायद पहला प्रिंसली स्टेट था जिसने 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया और उनके वैसल स्टेट वाटवा मारावदार ने भी पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला किया।
नवाब मोहम्मद मोहब्बत खान जी III जूनागढ़ के आखिरी नवाब अपने दीवान सर शाहनवाज भुट्टो को जूनागढ़ का इंतजामी उमूर सुपुर्द करके खुद कराची आ गए। एंड अकॉर्डिंग टू इंडिया जूनागढ़ और मानवादार के रूलर्स मुसलमान थे, मगर 80% ऑफ द पॉपुलेशन वाज हिंदू, जिसके बिना पे भारतीय हुकूमत ने जूनागढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन 9 नवंबर 1947 को अपने हाथ में ले ली। महाराजा हरि सिंह कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, मगर ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि वो खुद शायद मुसलमान नहीं थे, मगर कश्मीर की 77% पॉपुलेशन मुसलमानों की थी। भारत का भी कश्मीर में इंटरेस्ट था। कश्मीर में एक आर्म्ड अपराइजिंग शुरू हो चुकी थी विच रिजल्टेड इन द जम्मू मैसेकर ऑफ 1947। एक तरफ से पश्तून ट्राइबल्स कश्मीर में एंटर हुए, दूसरी जानिब महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया में शामिल होने का फैसला किया। Even though technically कश्मीर 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बन जाना चाहिए था, simply because of the Muslim majority। और यूं इंडिया और पाकिस्तान का 75 साल पुराना कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट्स आज भी बरकरार है। The whole princely state affair was interesting and quite complicated, and I haven't even scratched the surface in this video। अगर इन प्रिंसी स्टेट्स के बारे में आपको मज़ीद मालूमात हासिल करनी है और अगर आप इन स्टेट्स की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इंक्लिनेशंस के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड याकूब खान बंगश's बुक अ प्रिंसली अफेयर। ये शायद अपनी नौइयत की वाहिद किताब है जो इस सब्जेक्ट पर लिखी गई है। ये किताब पढ़ने के बाद शायद आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री, जोग्राफी और कुछ करंट प्रॉब्लम्स बेहतर तौर पर समझ आ जाए।